हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का 10 बजा है। मैं नहा धो करके यहाँ पर आ गई थी और घर के सारे काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी नहा करके आई थी, बाल गीले थे, मैंने सोचा जल्दी से इन्हें भी पोंछ लेते हैं और फिर अपना बैठते हैं अपने स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली 6 साल के हमारे इंतज़ार के बाद फाइनली अब हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, किस कारण से कह रही हूँ, किस बेस पे कह रही हूँ, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को सबको पता ही चल चुका होगा, क्योंकि 2 दिन से ये चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चित है। जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसी के नेक्स्ट डे से हमारे प्रदेश के जो कर्ता धर्ता हैं, हमारे सीएम योगी जी, उन्होंने हाल ही में एक मीटिंग की थी सभी महासचिव सचिव के साथ, जिसमें कि उन्होंने उनको आदेश दिया हुआ है कि जितने भी विभाग हैं उनमें जितनी भी रिक्त पद हैं उन सारों चीज़ों का ब्यौरा दिया जाए और साथ ही साथ में उनकी नियुक्ति की जाए और एक समय सीमा के अंदर। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे प्रदेश में भर्ती आ जाना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन उसे पूरा कर देना एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि आप लोग देख सक रहे हैं कि हमारा जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अटका पड़ा है, 2 साल पहले उसके फॉर्म फिलअप हुए थे और एग्ज़ाम का अभी तक अता पता नहीं है। लेकिन बट कोई बात नहीं है, हमें तो अपने एग्ज़ाम से अपने चीज़ों से मतलब है, क्योंकि हमने भी कम संघर्ष नहीं किया है। हमने भी 6 साल का इंतज़ार किया है, 6 साल का हमारा संघर्ष रहा है, तब हमें वैकेंसी की कुछ उम्मीद जगी है। तो फ्रेंड्स, हमारा यही एक मोटिव रहेगा, यही एक उद्देश्य रहेगा कि अब हमें एक मौका है हमारे पास, तो उसे हमें बिल्कुल भी चूकना नहीं है उस मौके से, और उस मौके को हमें अपने हाथ से जाने नहीं देना है। हम अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, 100% नहीं 200% हम पे जितना बन पड़ेगा हम उतना लगाएंगे, क्योंकि एक मौका है, उसके बाद ना जाने कब हमें ये दूसरा मौका मिले। तो फ्रेंड, जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अब सिर्फ प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट और रिवीजन रह गया है उन लोगों के लिए। और सिर्फ इतना है कि नया शिक्षा आयोग जो बना हुआ है, अगर वो सिलेबस में कुछ चेंजेस करते हैं तो बस वो चेंजेस आपको थोड़ा सा अपने सिलेबस में जोड़ना होगा, बस इतना ही आपके पास रह जाएगा। और फ्रेंड, जो लोग बिल्कुल भी अभी तक जीरो पे हैं, बिल्कुल ही अभी तक बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ धर के सोच रहे थे कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे, तो फ्रेंड्स अब आप का समय आ गया है। अब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर अभी भी आप नोटिफिकेशन के लिए बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पिछले टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था तो यूपी टेट के बाद जो सुपर टेट के लिए जो टाइम मिला था वो हार्डली 45 डेज़ ही मिला था। तो उस समय में अगर आप लोग सोचें कि सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, मॉक टेस्ट भी हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी से तैयारी करेंगे तब कहीं जाके कुछ हो पाएगा। और जहाँ तक जितनी जल्दी चीज़ें हो रही हैं, तो मे भी शायद हम लोगों को वैकेंसी भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। हमारे पास पूरा प्रॉपर्ली टाइम नहीं होगा, फिर कहीं हम ये ना कहें कि हमें समय की कमी रह गई, क्योंकि सरकार ने और सारी चीज़ों ने हमें पूरे 6 साल दिए थे। 6 साल से हम सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठे, तो ये सिर्फ हमारी और सिर्फ हमारी गलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज से मैंने सुपर टेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दिया है। अगर आप लोग भी मेरे साथ सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा था 1 बजे का, और मैं खाना वगैरह खाने के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर गई थी, और ऊपर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितनी चिलचिलाती हुई धूप थी। फिर उसके बाद पानी की बोतल वाले भैया आ गए थे, तो मैं यहाँ पर पानी फिलअप करवा रही हूँ बोतल में। और देन उसके बाद मैं जाऊंगी अंदर, और अंदर देखते हैं क्या करना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दोपहर का टाइम हो, इस समय पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है, जिसके वजह से मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अपना जो मॉर्निंग का समय है वो थोड़ा सा ठंडा रहता है,
और उस समय पर पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जो मॉर्निंग का समय है वहाँ पर मैं फुल डेडिकेशन के साथ अपना स्टडी कर सकूँ, और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो इवनिंग का समय है वो भी अपना पूरा अपनी स्टडी को देती हूँ। तो फ्रेंड्स दोपहर का टाइम था थोड़ा-सा, उसके बाद थोड़ी-सी चुटर-मुटर वाली जो भूख लगती है, और साथ ही साथ में फ्रेंड्स हमें लिक्विड वाले फ्रूट भी ले लेने चाहिए, सीज़नेबल जो फ्रूट होते हैं उन्हें, क्योंकि उनमें लिक्विड की मात्रा होती है, और जिस हिसाब से गर्मी है उस हिसाब से हमें लिक्विड फॉर्म थोड़ा-सा लेना चाहिए, जिससे कि हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। और उसी के बाद फ्रेंड्स मैंने थोड़े से फ्रूट्स खाए। फ्रूट्स खाने के बाद जो मैंने बालों को नहीं कंघी किया था, तो मैं यहाँ पर जल्दी से चोटी कर ले रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो खोल करके तो हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। और फ्रेंड्स इसी के साथ आप लोग कमेंट करके बताना कि जिन लोगों के बाल टूट रहे हैं उन लोगों के लिए क्या उपाय है, क्योंकि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप लोगों के पास कोई भी टिप या ट्रिक हो, कुछ भी घरेलू उपाय, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना, जितनी भी फीमेल्स ये वीडियो देख रही हैं। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा था लगभग 3 बजे का, और अब मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, और अभी करेंगे हम इंग्लिश को पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग को पता है कि मैं DSSB की प्रिपरेशन पहले से कर रही थी, तो DSSB में भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GS ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, और यही सारे सब्जेक्ट सुपर टेट में भी हैं। तो इन 5 सब्जेक्टों को तो मैं फुल डेडिकेशन के साथ अपना पढ़ती रहूँगी, और साथ ही साथ में जो भी मेरा सुपर टेट का आगे का सिलेबस है उसे भी मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स जब भी आप स्टडी करने बैठे तो आप कोशिश करें कि पानी की बोतल को ज़रूर से साथ में लेकर के बैठें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और साथ ही साथ में जब आपको प्यास लगेगी आप बीच बीच में उठेंगे तो उससे आपकी स्टडी में डिस्टर्बेंस होगा। तो इस वजह से जब भी आप स्टडी करने बैठें तो आप अपने सारी चीज़ों को अपने पास में रख कर के बैठें, जिससे कि आपको उठना ना पड़े, और 2 से 3 घंटे का एक स्लॉट आराम से आपका हो जाए और आपका बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। तो फ्रेंड्स अभी मैं इंग्लिश की क्लास ले रही थी यहाँ पर, और अभी मैंने कोई भी पेड कोर्स परचेस नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, किसका कोर्स लिया है, कौन सी बुक ली है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रॉपरली सुपर टेट के लिए अभी मैंने ना ही कोई बुक ली है, ना ही कोई पेड कोर्स परचेस किया है। मैं सिर्फ यूट्यूब पर टॉपिक वाइज सर्च करके अपने नोट्स बना रही हूँ। नोट्स क्या बना रही हूँ कि एक बार रिवीजन हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश ये ऐसे कॉमन सब्जेक्ट है जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो मोस्टली ये सारे सब्जेक्ट हमारे कवर हो चुके हैं। इसी बहाने से एक हमारा रिवीजन भी होता जाएगा, और जो भी पॉइंट हमारे निगाहों से हमारे से चूके होंगे वो पॉइंट्स भी हम कवर अप कर लेंगे। और फ्रेंड्स उस समय मैं बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और अभी टाइम हो रहा था शाम के 5 बजे का, और यहाँ पर मैंने जो पहले अपने साइंस के सुपर टेट के लिए नोट्स बनाए हुए थे, तो मैंने वो नोटबुक निकाली अपनी, और साइंस का यहाँ पे मैंने रिवीजन किया, जो कि मुझे आराम से 1 से 1.5 घंटा चला गया था। इसी बहाने से थोड़ा-सा मेरा वॉक भी हो गया, और इस बहाने से मैंने रिवीजन भी कर लिया। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमारा मन थोड़ा-सा भटकने लगता है, हम फुल अपने कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, तो उस समय पर हमें थोड़ा-सा टहलते हुए, वॉक करते हुए, और साथ ही साथ में बोलते हुए पढ़ना चाहिए। बोलते हुए हम जब स्टडी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी सारी इंद्रियाँ काम कर रही होती हैं। उस समय हमारा कान भी, मुँह भी, आँखें भी, माइंड भी, सारी चीज़ें हमारी काम कर रही होती हैं, तो हमारा माइंड इधर उधर की चीज़ों में नहीं भटकता है। हम जो पढ़ रहे होते हैं उन्हीं चीज़ों को वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है। उसके बाद फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा था लगभग शाम का 6 बजे का, और उसके बाद फ्रेंड्स घर के जो भी लंच के दोपहर के बर्तन थे उन सारे बर्तनों को मैं साफ़ कर दूंगी। ज़्यादा तो नहीं थे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में साफ़ कर चुकी थी। जो दोपहर के लंच के होते हैं वही सारे बर्तन थे, उन्हें भी जल्दी से मैं साफ़ कर दूंगी। और जो मैं ब्रेक लेती हूँ बीच बीच में, क्योंकि आप लोग को पता ही है फ्रेंड्स कि कंटिन्यू तो कोई भी इंसान नहीं पढ़ सकता है। आप कहो कि बस सुबह से बैठ जाओ शाम तक पढ़ते रहो, 12 घंटा अगर आपके पास हैं दोपहर के, तो पूरे दिन का आप 12 घंटे स्टडी कर सको, नहीं हो पाता है। बीच बीच में थोड़ा सा हमें ब्रेक लेना चाहिए, इससे हमारा जो माइंड है वो भी फ्रेश हो जाता है और उसको भी ब्रेक मिल जाता है। तो जो मैं ब्रेक लेती हूँ उस समय पे मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जो भी घर के चुट्टू मुट्टू वाले छोटे छोटे से काम हैं उन कामों को निपटा लूँ, क्योंकि हम कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं, कुछ और जा नहीं सकते हैं, ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि कितनी ज़्यादा धूप होती है। तो इस वजह से सोचती हूँ घर में ही जो छोटे मोटे काम हैं उन्हें ख़त्म कर लिया जाए, जिससे कि क्या होगा, घर भी साफ़ रहेगा, घर के काम भी कंप्लीट हो जाएंगे, हमारी मम्मियाँ भी खुश हो जाएंगी, और साथ ही साथ में हमें भी छोटा सा ब्रेक मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोपहर में जो भी कपड़े मैंने वॉश किए हुए थे उन कपड़ों को यहाँ लेकर के आई हूँ और उन्हें यहाँ फोल्ड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स एक बात और मुझे आप लोगों से कहनी थी कि जिस तरीके से आप लोग सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी तरीके से मैं भी सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। साथ ही साथ में फ्रेंड्स आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं कौन सी बुक परचेज़ करनी चाहिए कौन सी नहीं। साथ ही साथ में यूट्यूब चैनल आप कौन सा पेड कोर्स परचेज़ कर रहे हैं या कौन सा नहीं पेड कोर्स परचेज़ कर रहे हैं, आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और जो मुझे बेस्ट लगेगा मैं वो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, क्योंकि हम लोग एक फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्कल में ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ पर और जो भी बेस्ट होगा हम लोग वहाँ से अपने पूरा कंटेंट लेंगे और वहाँ से हम पढ़ेंगे। उसी के बाद फ्रेंड्स अभी इवनिंग के घर के जो भी काम थे वो कंप्लीट हो चुके थे, डिनर वगैरह। और उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। अभी शाम के 7-7:15 का टाइम था और अभी मैं बैठ गई हूँ अपनी हिंदी की बुक लेकर के। और हिंदी अभी मैं लूसेंट से पढ़ रही हूँ और लूसेंट से ही मैंने पहले हिंदी पढ़ा हुआ है। तो इस वजह से, क्योंकि एक हमारे मतलब महान व्यक्ति हैं, उन्होंने बोला भी है कि 10 बुक को पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ें। क्योंकि क्या होता है कि देखो कंसेप्ट वही रहते हैं, उसके अंदर का जो मटेरियल रहता है वो वही रहता है, सिर्फ अलग अलग बुक्स अगर हम पढ़ेंगे तो उनकी जो कहने का तरीका है, उनकी जो भाषा है, बस वो सिर्फ चेंज हो जाएगी, उनके शब्द चेंज हो जाएंगे और रहेगा कंटेंट वही। तो उससे क्या होगा कि हम बार बार अगर नई नई बुक से पढ़ेंगे तो उससे हमारा माइंड है वो कंफ्यूज हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप सिर्फ एक बुक से पढ़ें, एक बुक को ही आप 10 बार पढ़ लें तो वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाएंगी। फिर फ्रेंड्स अभी ये लगभग 9 बजे का टाइम था और खाना वैसे बन चुका था पूरा, लेकिन मुझे दोपहर के जो चावल बचे हुए थे वो फ्राई करने थे, क्योंकि मेरा चावल फ्राई खाने का मन था। तो मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में और जल्दी से मैं चावलों को फ्राई कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर ज़रा सा भी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और फ्रेंड्स अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर आप लोग भी मेरे साथ सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।